एक रात अचानक उसकी नींद खुली। वह पिछले कुछ दिनों में उसके साथ हुई सभी बातों के बारे में सोच रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड ने एक मैसेज छोड़ा जिसमें लिखा था, माफ करना, लेकिन हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। वह नहीं जानता था कि इस पर क्या प्रतिक्रिया दे, क्योंकि वे 3 साल से एक साथ थे। उसने सोचा कि उसने कुछ गलत किया है। नकारात्मक विचारों को दूर रखने के लिए उसने टहलने का फैसला किया। वह पार्क में टहल रहा था और सोच रहा था कि वह अपने जीवन में क्या बदलाव लाना चाहता है। अचानक उसे पार्क में अपनी प्रेमिका दिखाई दी। वह उसके पास गया। लड़का, अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लड़की, ओह, हाय, मैं बस यहीं बैठी हूँ। लड़का, सुबह 3:34 बजे? क्या बहुत देर नहीं हो गई है? लड़की, मुझे पता है। देखो, मुझे माफ करना, मैं बेवकूफ थी। मुझे तुम्हें वो मैसेज नहीं भेजना चाहिए था। यह वो जगह है जहां हमने पहली बार किस किया था। इसलिए मैं यहाँ तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही है। लड़का, लेकिन तुमने मुझे ऐसा संदेश क्यों भेजा? लड़की, दूसरे लड़के की वजह से। मैं गलत थी और मुझे इसका बहुत पछतावा है। मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ। लड़के का दिल तेजी से धड़कने लगा और वह कहना चाहता था कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। लड़का, लेकिन मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता। तुमने पिछले हफ्ते मुझे रुलाया है और मैं सो नहीं पाया क्योंकि मैं तुमसे तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा प्यार करता था और तुम बिना कोई कारण बताए मुझसे रिश्ता तोड़ने वाली थी। अब सब खत्म हो गया है। मैं वापस नहीं आ सकता। लड़की, मैं समझती हूँ, लेकिन कृपया याद रखना, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगी। हमेशा। लड़का पलटा और उसकी आंखों से आंसू बहते देखे जा सकते थे। वह चला गया। 5 दिन बाद उसे लगा कि अब वह और नहीं सह सकता। वह कमजोर हो गया था और उसे देखना चाहता था। उसने अपना फोन उठाया और उसे फोन किया। लड़की, हेलो। लड़का, देखो, रात को पार्क में मैंने कहा था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैंने झूठ बोला था। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें बहुत याद करता हूँ। प्लीज, क्या हम मिल सकते हैं? मुझे सच में तुम्हारी याद आती है। लड़की, जरूर। मैं पिछले 5 दिनों से तुम्हारे बारे में सोच रही थी। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसकी भावनाएं वापस आ गईं। वह उससे बहुत प्यार करता था। उसके शब्दों ने उसे फिर से खुश कर दिया। वह उससे इतना प्यार करती थी कि उसके साथ रहने के लिए वह कुछ भी दे सकती थी। वह उसके लिए सब कुछ थी। लड़का, चलो शहर के दूसरी तरफ पार्क में मिलते हैं। वहाँ बहुत खूबसूरत जगह है और मैं इस दिन को जीवन भर याद रखना चाहता हूँ। लड़की, प्यार, तुम मेरी जिंदगी की रोशनी हो और तुम अब तक के सबसे खूबसूरत लड़के हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं अपनी जिंदगी की कसम खाती हूँ। तुम परफेक्ट हो और मैं तुम्हें अपनी बाकी जिंदगी प्यार करूंगी। मैं 30 मिनट में पार्क में आ जाऊंगी। तुमसे मिलने का इंतजार नहीं कर सकती। तुमसे प्यार करती हूँ। अलविदा। लड़का बहुत खुश था कि आखिरकार वह उसे चूमेगा और अपने जीवन के प्यार के साथ फिर से जुड़ जाएगा। वह कार चला रहा था और बहुत खुश था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और दूसरे ही पल वह अपने चेहरे से आंसू पोंछने के लिए आगे बढ़ा। अचानक टकराना। लड़का, क्या हुआ? नर्स, आप किसी दूसरी कार से टकरा गए। लड़का, क्या दूसरी कार में बैठे लोग ठीक हैं? नर्स, नहीं, एम्बुलेंस आने से पहले ही व्यक्ति की मृत्यु हो गई। लड़का, मुझे किसी को फोन करना है प्लीज। क्या मैं किसी को फोन कर सकता हूँ?
नर्स, माफ कीजिए, आपको आराम की जरूरत है। आपका बहुत खून बह गया है। लड़का, लेकिन मुझे किसी से बात करनी है। नर्स, नहीं, बिस्तर पर रहो और आराम करो। नर्स चली जाती है और रोने लगती है। डॉक्टर, क्या हुआ? नर्स, उसकी गर्लफ्रेंड दूसरी कार में थी। एम्बुलेंस आने से पहले ही उसकी मौत हो गई। उसे नहीं पता। मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकती। सच तो यह था कि उसकी गर्लफ्रेंड पार्क के पास से गुजरी थी और पहले कुछ फूल खरीदने जा रही थी और फिर पार्क की ओर जाने वाली थी। वे दोनों बहुत तेज गाड़ी चला रहे थे और बाहरी दुनिया पर ध्यान नहीं दे रहे थे। लोग कहते हैं कि प्रेम को केवल मृत्यु ही अलग कर सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि इसे अलग ही नहीं किया जा सकता। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानियाँ आप यहाँ पढ़ सकते हैं।